का विरोध, सड़क से सुप्रीम कोर्ट, सरकार के खिलाफ शोर, विरोध जा रहा किस ओर। जम्मू कश्मीर में वक्फ कानून के खिलाफ हल्ला बोल लगातार बुलंद हो रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर चला गतिरोध अब विरोध के रूप में सड़कों पर है, तो सियासी दल दूसरे राज्यों में चल रहे विरोध प्रदर्शन और विरोध में भागीदार सियासी दलों से संपर्क बना रहे हैं, जिससे कि वक्फ कानून के खिलाफ आंदोलन को मजबूत किया जा सके। लेकिन वक्फ बिल को बनाने और उसे कानून बनाने तक मोदी सरकार ने प्रक्रिया का तो पालन किया ही, साथ ही इसके विरोध को लेकर भी वो पूरी तरह से सजग है। नमस्कार, न्यूज 18 JKLH के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज दुबे। वक्फ कानून को लेकर जम्मू और कश्मीर में विरोध का सिलसिला बरकरार है। रोजाना अलग अलग जिलों में प्रदर्शन हो रहे हैं। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP ने श्रीनगर और पुलवामा में लगातार प्रदर्शन किया। इसमें 11 अप्रैल को श्रीनगर तो 12 अप्रैल को पुलवामा में सड़कों पर PDP कार्यकर्ता उतरे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। इस दौरान वक्फ कानून को वापस लेने की मांग की गई। आज हम प्रोटेस्ट करते हैं अमेंडमेंट बिल जो वक्त पर लाई गई हाल में पार्लियामेंट ने पास किए हैं, हम उसके खिलाफ आज एहतजाज कर रहे हैं। ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये हमारी जात का मसला है, मुसलमानों की जात पर वार है। ये अमेंडमेंट बिल जो पास की है पार्लियामेंट ने, हम उसके खिलाफ बाज़ाब्ता के तौर पर एहतजाज कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि ये दीन का मसला है, हमारी मस्जिदों का मसला है, हमारी मकबरों का मसला है और हमारी ज़ियारत शरीफों का मसला है। ऐसा क्या लाएअमल रहेगा PDP का इस हवाले से? देखिए, हमारा लाएअमल यही है कि हम इसके खिलाफ बार बार एहतजाज करेंगे तब तक जब तक ये अमेंडमेंट वापस वो नहीं करेंगे। एक ओर PDP प्रदर्शन करने में जुटी है, तो दूसरी ओर उसकी आला कमान दूसरे राज्यों में वक्फ कानून के खिलाफ सियासी दलों से संपर्क में जुटी है और उसका मकसद कानून के खिलाफ विपक्ष में एकजुटता लाना है। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इसे लेकर कई राज्यों से संपर्क किया है। इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया शामिल हैं। अपने पत्र में महबूबा मुफ्ती ने वक्फ कानून का विरोध करने के लिए आभार जताया है, साथ ही उनके विरोध को बेबाक और सैद्धांतिक करार दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने लिखा कि आज के भारत में असहमति को अपराध माना जा रहा है। ऐसे में इन नेताओं की आवाजें उम्मीद की किरण हैं। वक्फ कानून के खिलाफ सुर हैं, तो उसके पक्ष में भी आवाजें बुलंद करने वाले कम नहीं हैं। आवाम के साथ कई मुस्लिम संगठन और नेताओं ने वक्फ कानून को आज की जरूरत करार दिया है, तो बीजेपी कानून की खूबियां जन जन तक पहुंचाने में जुटी है। साथ ही वो कानून को लेकर विपक्ष के आरोपों का जवाब भी दे रही है। जम्मू कश्मीर में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने PDP पर निजी हितों के लिए विरोध करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पहले वक्फ संपत्तियों पर कुछ नेताओं और उनके रिश्तेदारों का कब्जा था। इस कानून में पारदर्शिता से अब ऐसे लोगों को परेशानी हो रही है। बोर्ड एक फैमिली का ट्रस्ट रहा है जम्मू कश्मीर। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, दरगाह जो हमारे यहाँ पास में है, जिसकी जमीन 650 कनाल थी, आज 100 कनाल रही है। 550 कनाल उस फैमिली से पूछो, तुम्हारा तो ट्रस्ट था, ये 550 कनाल कहाँ गई? बताइए मुझे जरा, कहाँ गई 550 कनाल? उनके रिश्तेदारों में गई, किसी गरीब के पास तो नहीं गई। कोई हॉस्पिटल आज तक खुला वक्फ के नाम पे? कोई स्कूल खुला, कोई कॉलेज खुला, कोई यूनिवर्सिटी खुली? नहीं। क्यों?
क्योंकि ये इस सारी प्रॉपर्टी को अपनी मलकियत मानते थे। आज ट्रांसपेरेंसी आई, आज अकाउंटेबिलिटी आई, आज जवाबदेही आई, आज ये पिटीशन दायर कर रहे हैं। करे ना, कौन रोक रहा है? करे, पिटीशन दायर करे, लेकिन लोगों को जवाब भी दें कि भाई तुम्हारे घर का ही ट्रस्ट होता था, ये प्रॉपर्टी कहाँ गई? वक्फ कानून की लड़ाई सड़क से सुप्रीम कोर्ट में है। इसे लेकर मुस्लिम संगठनों के अलावा देश भर के कई सियासी दलों ने याचिका दायर की है। इसमें जम्मू कश्मीर के सियासी दल भी शामिल हैं। मंगलवार से इस बिल की संवैधानिकता को लेकर सुनवाई भी शुरू होने वाली है। इसके बाद वक्फ कानून को लेकर चल रहा विरोध एक नया रूप ले सकता है। संसद में वक्फ बिल को पास करने से पहले लंबी चर्चा हुई थी। कई घंटे चली मैराथन बहस के बाद दोनों सदनों ने वोटिंग के आधार पर बिल को पास किया। इसे लेकर विपक्ष के विरोध और बिल को पास न होने देने की रणनीति पूरी तरह से फेल हो गई। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक शब्दों में साफ किया कि संसद में पास कानून को सबको मानना पड़ेगा। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला, ये देश की अदालत वो फैसले तक रुचि नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी है। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। संसद में पास कानून को लेकर विपक्ष के हो हल्ले से मोदी सरकार भली भांति परिचित है। इससे पहले खासकर 3 तलाक पर बने कानून को लेकर भी मुस्लिम संगठनों के साथ सियासी दलों ने हल्ला बोल किया था। वक्फ कानून भी देश में धर्मनिरपेक्षता के नए और संवैधानिक दायरे का संकेत है, जहां देश में कानून व्यक्ति विशेष, समुदाय विशेष और उसकी मान्यताओं से ज्यादा प्रभावी है। और इसके लिए मोदी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध और तैयार है। देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए News 18 JK Led। धन्यवाद।